वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रूबरू और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उस्मान नूरी साहब। नूरी साहब, वक्फे पे जाने से पहले एक सवाल मैंने छोड़ा था और जो आज का हमारा मौजू भी है कि चूँकि रमज़ान शरीफ की आमद है और ज़ाहिर है कि ये वो महीना होता है कि जिस महीने का एक माहौल ही अलग होता है। मतलब इसके अंदर इबादत का वो सिलसिला चलता है, मसाजिद हमें भरी भरी नज़र आती हैं और हर शख्स जो है वो इसके एहतराम में अपनी लाइफ को चेंज करके चल फिर रहा होता है, नज़र आता है। अब बदकिस्मती से कोरोना का एक बहरान हमारे साथ है। इस बहरान में हमें इस रमज़ान शरीफ में अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरह से रखना होगा, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी कर सकते हैं और किस तरह से हम इसकी एहतियाती तदाबीर को भी मलूज़ खातर रख सकते हैं। आपने बजा फरमाया जी कि जो शख्स सारा साल भी कभी मस्जिद की तरफ नहीं गया, वो भी चाहता है कि रमज़ान के महीने में मैं भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर जो रहमतों का जो एक मतलब है कि समंदर आया हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा ले लूँ। तो इसके साथ साथ जहाँ पर इबादत का हुक्म है तो उसमें हमें ये भी देखना होगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसमें हम किस तरह उस पर काबू पा सकेंगे। ठीक है ना। मतलब हमारे जो दानिश्वर हैं, जो हमारे इसमें प्रोफेसर हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, जो सेहत से मुतल्लिका लोग हैं, वो अब बता रहे हैं कि आप करीब ना जाएं। जी, तो मैंने जैसे पहले गुजारिश की थी कि जिस वक्त हमारा दीन ये कहता है कि आप प्याज खा लें अगर किसी को तकलीफ हो रही है, बिल्कुल ठीक, तो आप मस्जिद में ना जाएं। तो आप इसी बात को सामने रख लें। मैं ये नहीं कह सकता कि मस्जिद में ना जाएं। मैंने ये अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई था बैनुल मुस्लिमीन की, तो हमने वहाँ भी गुजारिश की कि 5 की पाबंदी की बजाय आप मस्जिद का साइज़ देखें। ठीक है। यानी कि जिस कदर वसी मस्जिद है उसमें मस्जिद इंतज़ामिया और वो लोग जो हैं वो उसमें पूरा तामन करें। ठीक है भाई, खुले बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक है। उसमें ना फासला रखें, ना एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिले, आप जिस तरह मिलते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ मसाजिद पे लागू कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता। यानी कि आपने दाता दरबार को बंद कर दिया है तो बाहर उस सड़क के ऊपर जो सैकड़ों लोग खड़े हैं उनको तो आप बंद नहीं कर सके। यानी कि हमें ये अवेयरनेस देनी है। ठीक है। मीडिया बखूबी दे सकता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह आप बता सकते हैं वो बेहतर तरीका है, लेकिन वो तरीका बताना है कि जिससे हम अपनी इबादत भी कर सकें और उसमें हम मतलब कि जो हमारी एहतियातें हैं वो भी बरूए कार ला सकें। मसाजिद में जाने के लिए अगर एक एक आदमी को बताया जाए कि आप वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, ये 2-4 दिन की बात होगी। इसके बाद तो मतलब कि बंदे खुद पहुंच जाते हैं, पता है हमें भाई। अच्छा, जाना ज़रूरी है मस्जिद में? अगर मस्जिद के बगैर भी, अच्छा मेरे जहन में था, मैं मतलब जाता हूँ रमज़ान के महीने में, मेरा होता है कि मदीना मुनव्वरा में गुजारता हूँ। इससे पहले तो यही है जो मामला होगा। लेकिन वहाँ पे ये एक आम है लोगों में ये एक बात कि ये लोग सुनते नहीं पढ़ते। हम भी समझते थे, ठीक है ना, किसी ने पूछना है अपनी तौर पे ही फैसला कर रहा है, खुद फैसला कर। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आपको सरकार के फरमान का नहीं पता, आपको उनके तरीके का नहीं पता। मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आप तो घर सुनते पढ़ के आते थे, आम नमाज की सुनते, घर अदा फरमाते और फिर मस्जिद में तशरीफ ले आते। ठीक है। वहाँ पर आकर फ़र्ज़ पढ़ते, बकाया नमाज भी अक्सर घर जाकर अदा करते। अगर वो सरकार ये कर सकते हैं तो हमें इस तरफ जो नई बात बताई गई हमें भी तो देख लेना चाहिए। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। नवाफिल जो हैं हम घर पढ़ सकते हैं, जो हमारे सुन्नत है वो हम घर भी अदा कर सकते हैं। इस वक्त उलमाए कराम ने जो बताया हमें कि ठीक है जी कि जुमातुल मुबारक के रोज़ आप मसाजिद में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा तादाद में नहीं जाएंगे, वहाँ पे रश नहीं होगा। लेकिन उसमें असल बात जो आती है ना, वो ये आती है कि आम आदमी ये समझता है कि ये सिर्फ पाबंदी मस्जिद पे ही क्यों है, ये पाबंदी बाहर दूध वाले की दुकान पे क्यों नहीं लगती। असल में तो देखें ना जी, पाकिस्तान के अंदर बल्कि जहाँ भी माशरा इस तरह का है, वहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है
नाइंसाफ़ी जिसे हम कहते हैं वो यही होती है कि एक जगह पे वही चीज़ हो रही होती है और दूसरी जगह पे वही चीज़ नहीं हो रही होती है। तो फिर वो जहाँ पे वो लागू कर दी जाती है वो फिर उनकी मिसाल देते हैं कि जी वहाँ तो लागू नहीं है। तो ये तो हमारा हमेशा से रहा है कि यहाँ कानून भी सारे मतलब छोटे लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग, हर एक चीज़ अलग अलग है। बिल्कुल तो ये इसके अंदर लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़, अगर मिसाल के तौर पे हम मसाजिद की बात करते हैं तो हम ये तो कह सकते हैं कि बाकी जगहों पे भी लोगों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि चूंकि बाकी जगहों पे मैं आपकी तायीद करता हूं इस बात की। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये कोई इस बात की दलील नहीं है कि एक शख्स कानून पे अमल नहीं करता तो हम भी कहेंगे वो नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगा। नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये इसकी वही बात आएगी कि लोगों को समझाने की ज़रूरत है। कि हम बेसिकली आज के जो प्रोग्राम का मकसद है वो आपके तवज्जुद से लोगों को ये समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि क्या तरावी घर में अदा की जा सकती है? तरावी सरकार ने 4 दिन अदा फरमाई, ठीक है, और 4 दिन आपने मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर अदा फरमाई, ठीक है। अगर कोई ऐसा मसला हो, कोई ऐसी परेशानी हो तो फिर तो उसके लिए गुंजाइश निकाली जा सकती है कि घर में अदा कर दी जाए, ठीक है। और बाज़ लोग अब भी, आपको शायद आपका भी उनके साथ वास्ता हो, तल्लुक़ हो। मैं तो अक्सर घरों में जाता हूँ ना, तो उनके किसी बच्चे ने हिफ़्ज़ कर दी है तो वो घर में अपने सारी फैमिली उसके वो अपने सेन में या अपने छत पे या अपने ड्राइंग रूम में वो जगह का तयन कर लेते हैं, तो वो वहाँ पर सुना लेते हैं। तो अब जो सूरत हाल है, ठीक है, इसमें हमें ख़ुद ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब रश नहीं करना, जी, मसाजिद में हमें एक महदूद तादाद में जाना चाहिए, ठीक है। या तो हम मसाजिद को, जो बड़ी मसाजिद है, ठीक है, उसमें खुले खुले ज़रा खड़े हो सकें, ठीक है, थोड़ा सा फासला, जितनी भी एहतियाती तदाबीर है उन पे अमल कर लें, उनको फॉलो करना। तो उसको फॉलो करके जितने लोग आ सके हमें पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसमें कोई इस किस्म का मामला आ जाए तो लोगों को परेशानी के बजाय ये देख लेना चाहिए कि ये यानी कि जवाज़ का मसला नहीं, यानी कि जो मुफ्ती मनीपुर रहमान साहब ने इस मामले में जो कुछ कहा और लिखा भी, फतवा दिया कि पढ़ लें, लेकिन इसको मिसाल नहीं देंगे आइंदा आप। ओके, ये नहीं मतलब कि आप ये इसी बात खास किस्म के सर्कमस्टेंसेस के अंदर, हाँ, वो इन हालात की वजह से जो है वो सिर्फ उस हालात को सामने रखते हुए उसकी इजाज़त दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मामूल नहीं बनेगा। ओके, तो ये बात तो हो सकती है, हाँ, यानी कि अगर उन मसाजिद में गुंजाइश है और इंतज़ामिया समझती है कि वो वहाँ पर उसका बंदोबस्त इस अंदाज में कर सकती है कि जिसमें वो एहतियातें कायम रहें, तो फिर वहाँ पर भी हो सकता है। मतलब इसमें एक बड़ी मिसाल दी जा रही है आजकल, और कि जब अजान दी गई तो उसके साथ मुसलसल बारिश शुरू हो गई, जी हाँ, और उस बारिश में फिर आपने हज़रत बिलाल से फरमाया कि आप लोगों से कहें कि घरों में ही नमाज अदा कर लें। तो उसमें सिर्फ ये था कि जब वो मस्जिद में आएंगे तो उनके कपड़े भीग जाएंगे या गलियां कच्ची हैं उनका कीचड़ लग जाएगा, तो मतलब उसमें कोई वबा का अनसर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आपने रिलैक्सेशन दी। इस बारे में हम अगर इसी बात को मिसाल बना लें, बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं कि जिसमें ये भी तो हो सकता था ना कि आप फरमा देते कि भाई ये अदा नहीं करनी। हाँ, तरावीह तो उस वक़्त तो अभी तक ना फर्जियत थी ना उनके, सिर्फ सरकार ने फरमाया ना ये मेरी सुन्नत है जी, और रमज़ान में क़याम को बड़ी फजीलत है, बिल्कुल ठीक। और अगर मदीना मुनव्वरा का लें तो आखिरी अशरा जो है वहाँ तरावी के बाद, यानी कि सिर्फ तरावी नहीं, उसके बाद क़यामुल लैल के नवाफिल भी अदा किए जाते हैं और बाजमात होते हैं हरमैन शरीफैन में, तो उसमें वो क़याम की फजीलत के तौर पर जी वो तो देखें ना, तो अगर भी हमें मौका मिलेगा उसमें हम अगर इस बात को शामिल ना करें कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें हमें थोड़ा सा एहतियात कर ली जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, तरावी में कुरान पाक का हाफिज जो है, एक हाफिज है, वही तरावी पढ़ा सकता है या तरावी का कोई और भी? नहीं, तरावी के तुम्हें तो जो सूरत है कुरान पाक की जो सूरतें हैं वो भी पढ़ी जा सकती है, मतलब उसके कोई लाजमी नहीं है, और लेकिन सरकार ने फरमाया फजीलत है इसकी जी हाँ, कि जो पूरा कुरान पाक सुने और एक के पीछे ही पढ़े, ताकि वो तरतीब से पढ़ रहा है
तो वहीं आप पूरा सुन सकेंगे। अगर आप रोज़ाना मस्जिद बदल लेंगे या दूसरी जगह पे जाएंगे तो फिर तो वो सूरत नहीं होगी। तो कुरान पाक का पूरा सुनना ये फजीलत है, फजीलत है। तो उसमें लेकिन जो मसाजिद हैं, छोटे गाँव में जो मसाजिद हैं, उनमें सारे हुफाज नहीं होते, तो वहाँ पे बगैर हुफाज के भी पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है। और घर के अंदर अगर ये पढ़ना चाहे और वो पढ़ वो तो औरतें तो घर पर पढ़ेंगी, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली पहले भी घर पर पढ़ती हैं। और अगर हम घर पर उसकी जमात का एहतमाम कर लें, ठीक है, कि एक बंदा जमात कराए और बाप आगे खड़ा हो, बेटे पीछे खड़े हों, भतीजे पीछे खड़े हों, तो क्या मंजर होगा। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर हम ऐसा कर सकें तो वो मंजर कितना लुत्फ होगा कि सारे इकट्ठे भी होंगे, मोहब्बत भी बढ़ेगी वहाँ पे, हम इबादत, और बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी। एग्जैक्टली, ये जो आज हम फिक्रमंद हैं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र, और हर पढ़े लिखे बंदे को ये फ़िक्र थी कि जिस कदर शराइत हो गया है इंटरनेट हमारी ज़िंदगियों के अंदर, और बच्चों की पहुंच में जिस कदर ये आ गया है, और इसके अंदर जो जो वाहियात और जो चीज़ें इसके अंदर हैं, तो खौफज़दा हो जाते थे लोग कि यार ये हम इन बच्चों को किस तरह से दीन के रास्ते पर लेके आएँ, किस तरह से हम इनकी तरबियत ऐसी करें कि ये मुसलमान ही रहें, मतलब ये बेराहरवी का शिकार ना हो, ये इनकी तरफ से हमें दीन की तरफ इनकी तवज्जो रहे। ये एक खूबसूरत मौका नहीं अल्लाह ने दे दिया, इस गो के बहरान अपनी जगह मौजूद है। वो तो देखें, किसी बात को भी आप किसी तरह जानब भी ले जा सकते हैं अगर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्या एक बंदा 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये की बेच रहा है, 6 रुपये की बेच रहा है, 10 रुपये की चीज़ जो है 30 रुपये की बेच रहा है, तो वो भी तो है ना, जो वो कहता है कि मैंने इसका पैसा ही नहीं लेना, मैं नाम नहीं लेता। मुझे मैं गया हूँ अपने एक मेडिकल स्टोर पे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो मास्क है आप कितने का सेल कर रहे हैं। वो कहने लगा जी हमारे मालिक का, मैं नाम नहीं लेता उसका, उसने कहा जी हमारे मालिक का हुक्म है, 12 रुपये का हमने ये परचेज़ किया है, मार्केट में ये 30 रुपये का मिल रहा है, 40 का मिल रहा है, आपको तो ज़्यादा पता है कि आप तो जाते रहते हैं, मगर हम 8 रुपये का सेल कर रहे हैं। अरे क्या, उन्होंने कहा कि 4 रुपये कम करके सेल करें। वाह यार, वो भी लोग भी तो है ना जो उसमें यानी कि ये अजर भी कमाना चाहते हैं। क्या बात, क्या बात। और ये देखें आप, अफ्तारी का मंजर जो होता है, मस्जिद में चले जाएं, जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं, मोहल्ले की मस्जिद कह लें आप उसको, देहात की मस्जिद कह लें, तो लोग इकट्ठा करके वस्तु सामान वहाँ पे तकसीम करते हैं। जी हाँ, और हर शख्स अपनी तौफीक के मुताबिक, ये ज़रूरी नहीं कि वो देख पका के लाए, ये ज़रूरी नहीं कि वो उसका कोई बड़ी पैकिंग में लेके आए, नहीं, वो 1 किलो 2 किलो 4 किलो खजूरें लेके, वो भी समझता है कि मेरा भी उसमें हिस्सा है। और फिर अल्लाह के नबी ने तो फरमा दिया ना कि आप किसी को रोज़ा खुलवाएं, उसका अजर ये है कि आपको पूरे रोज़े का अजर मिल जाएगा। और उसके खुलवाने के लिए जिस वक्त वो जो मस्कीन साहबा थे, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जिसके पास इसकी ताकत ना हो, आपने फरमाया 1 खजूर से खुलवा दें। क्या बात। कहा या रसूल अल्लाह 1 खजूर की ताकत भी ना हो, हमने फरमाया कि सिर्फ नमक से खुलवा। कहा या रसूल अल्लाह अगर उसके पास नमक भी ना हो, तो आपने फरमाया पानी के घूंट से रोज़ा खुलवा दे, अजर उसका मुकम्मल मिल जाएगा। हम अगर चाहें तो जो चाहें हम कर सकते हैं, उसमें हमें ये बात मिल सकती है। और फिर मैं बात आएगी आपकी जानिब कि इसमें मीडिया बड़ा रोल अदा कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमें हर वक्त यही बताया जाए कि आज इंडिया में इतने मर गए जी, आज अमेरिका में इतने मर गए जी, आप चाइना में, ये बात भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमें अपने प्रोग्रामों में थोड़ी सी ये मोहब्बत बताने की ज़रूरत है, और ये बताने की और समझाने की ज़रूरत है कि ये जो मौका है, इसको आपने, ये जो एक थ्रेट है, इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है। ये इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने एक, क्योंकि देखे ना, किसी के पास टाइम ही नहीं था, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था, इतनी ज़्यादा तगोदौर, इतनी ज़्यादा मेहनत और भागदौड़, घर में रहने का टाइम नहीं था, घर में रहने का फैमिली को आज तो फिर आज तो मतलब है कि तो इसमें सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें मुझे एक ब्रेक पे जाना, और जब वापस आएंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदक़ात जो हैं ये बलाओं को टाल देते हैं। तो सदक़ात के हवाले से और दुआ के हवाले से, और अगर ये बला है तो इसके टालने के लिए हम रमज़ान शरीफ में क्या क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिए।